સરસ સરસ બસ આટલા આવા જ આશીર્વાદ જોઈએ તમારા પાસેથી. ના ના એવું જરા પણ નથી. એટલું સહેજ પણ એવું નથી, કારણ કે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ. બરાબર. સરસ. તો બધા ફાઇન છો ને? દિવાળી સરસ ગઈ ને બધાની? હમ હમ. બસ સરસ સરસ, બહુ સરસ. દિવાળી દીવા પ્રગટાવીને જ આપણે આને એન્જોય કરવાની હોય, એટલે દિવાળીનું નામ જ દીવા સાથે લગાઈ ગયું છે ને, એટલે તો એનું નામ દિવાળી, કે એમાં દીવા હોય ને હોય. हम्म. जो हिंदी में जो दीपावली शब्द है ना, उसका अर्थ ही यही है. आवली का अर्थ होता है लाइन, हार. आवली का मतलब ही एक हार माला होती है, हार माला. मतलब एक के बाद दूसरा दिया, तीसरा, ऐसे दियों की लाइन को आवली बोला गया है. किसी भी चीज की लाइन को आवली, नंबर ऑफ दिया. तो दीपावली, दीपावली मतलब असंख्य दीप, जितने हो सके उतने ज्यादा दीप, इसका मतलब ही है दीपावली. तो हमें क्या करना है, उसकी हार माला लगा देनी है, दिए की हार माला लगानी. हाँ, आपने पैसेज में किया है, लेकिन एक बात और भी आपने किया ही होगा, लेकिन एक बात मैं आपको शायद मैंने पहले बता दिया होता तो अच्छा होता, अभी मेरे ध्यान में आया. हमें अपने कुल देवी या कुल देवता, अपने इष्ट देव, उनके यहाँ दीपावली में 9 दिए, वो भी हारी होती है, हार मलाई होती है. 9 दिया, एक एक दो नहीं, मैं 9 बोल रही हूँ, 9 नंबर, क्योंकि 9 नंबर बहुत ही शुकन का होता है. और माता जी के पास, माता जी के, हाँ हाँ हाँ. बाकी ऐसे ऐसे कहा गया है कि जैसे त्रिशूल कैसे होता है, माता जी का त्रिशूल कैसे होता है, वो शेप में यू शेप आए ना, यू शेप. यू शेप में आपको माता जी की फोटो के सामने यू, ऐसे यू, उल्टा यू, मैं उल्टा यू बोलूंगी, वो शेप से 9 दिए, 3 ये तरफ, 3 ये तरफ, और 3 उनके बराबर फोटो के सामने, ऐसे 9 दिए की लाइन आपको करनी चाहिए. हाँ हाँ हाँ, बोलो. हाँ हाँ वो वो कुछ रिलीजन में ऐसा होता है जिसको अखंड दिया बोला जाता है. वो 3 दिन तक, मतलब धनतेरस से लेके धनतेरस, काली चौदस और दिवाली, ऐसे 3 दिन तक अखंड दिया रखते हैं. बहुत से ऐसे लोगों में ऐसा होता है. और किसी किसी के यहाँ तो हमेशा के लिए भी अखंड दिया होता है, हमेशा. मतलब वो कभी बंद ही नहीं होता है. अपने अपने बाधा और अपनी अपनी जो हमारी श्रद्धा है, उसके ऊपर लोग ज्यादा जाते हैं. पर जो भी है, आप पूरी रात रखो या आप कुछ घंटों तक रखो, लेकिन
दीपावली इस शब्द को खास खोलना है कि दिए की हार माला, बस इस चीज को, जैसे माला में मोती के कितने होते हैं, ज्यादा ही होते हैं, उसमें एक मोती की वो माला अलग है, लेकिन दीपावली में इष्ट देव के सामने कम से कम 9 दिए, मैं ये कहूंगी बस। भगवान की या माता जी की फोटो के सामने आपको 9 दिए करने, बराबर। कोई भी एक दिन, दीपावली के दिन करो या धनतेरस के दिन करो, कोई भी एक दिन रात्रि काल में, खास रात के ये 7-8 बजे के आसपास का समय हो, आप 9 दिए करो, और बाकी सुबह के करो तो आप एक दिया या ऐसा ही बहुत है, लेकिन रात्रि काल में माता जी। हाँ, जरूर जरूर जरूर, मैं सिर्फ बोलूं उतना सुन लीजिए, कोई बात नहीं। आप चाहे नेक्स्ट ईयर करो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो बात बताना चाहती हूँ वो सुन लीजिए। अभी आप सारे म्यूट हो जाना, अभी हम इसी के ऊपर ही आगे चलेंगे, ठीक है? आप सब म्यूट हो जाना बस। देखिए, एक चीज हमें जाननी बहुत जरूरी है कि हमारे इष्ट देव, उसमें भी स्पेशली किसी भी देवी, इष्ट देव में भी देवी माता जी, माता जी के लिए साल में आप मानोगे नहीं, लेकिन 4 नवरात्र होते हैं, 4 नवरात्र। मैंने आपको पहले भी बोला है कि 50 वीर होते हैं, मतलब देव, इष्ट देव आप बोलोगे, वो 50 होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, यम देव, इस प्रकार से लिस्ट है उनकी। 50 वीर होते हैं, और उनके सामने 64 देवियां होती, 64 योगिनी, जिसको जोगणी बोला जाता है, योगिनी बोला जाता है। और इनकी संख्या है 64, 64। अब आपको ये 64 जोगणी में से ही किसी न किसी, कोई भी रिलीजन में, कोई भी फैमिली में, उनमें से एक देवी उनकी कुल देवी रहेगी ही रहेगी। फिर वो अम्बा माता हो, किसी के यहाँ चामुंडा माता हो, किसी के यहाँ, सबके अलग अलग नाम है, लक्ष्मी जी हो, सरस्वती जी हो, ये सारे, गंगा मैया, यमुना मैया, ये सारी जो माता का नाम है ना, ये सारी माताएं 64 जोगणी में ही आ जाती है। आज हम ये थोड़ा समझेंगे कि ये श्रद्धा का विषय है, बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय है, कि हमें किसी ना किसी इष्ट देव और देवी की पूजा, जब आप फैमिली, घर, कुटुंब, गांव, कहीं भी आप देखोगे, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको मंदिर हर जगह मिले, किसी भी देव का मंदिर, किसी भी माता का मंदिर। और हमें सबसे ज्यादा इनमें से ही कोई एक इष्ट देव या इनमें से ही कोई एक देवी की आपको पूजा करनी। क्यों पता है? क्योंकि ये जन्म में, मान लो अभी जैसे आपने ये बहुत ऐसे मैसेज पढ़े होंगे, नथुराम गोडसे, इनका मंदिर बन गया। अब इनका मंदिर बन गया, इनकी पूजा शुरू हो गई। अब नथुराम गोडसे नाम और उनकी पूजा करना, चाहे आप उनको देव मानो और आप उनकी पूजा करो, वो अलग बात है, जिनकी जिनकी जैसी जैसी श्रद्धा, लेकिन यही देव आपको दूसरे जन्म में नहीं मिलने वाले। समझना इस बात को, बहुत शांत चित्त से समझना। आपको उसी देव देवी की पूजा करनी है जो आपको अगले अगले जन्म में भी मिलने वाले हो। क्यों पता है? हम अपनी पूजा और आराधना हमारे साथ लेकर दूसरे जन्म में जाते। ये जो श्रद्धा है ना, अपने अंदर, मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर किसी एक देव या देवी के प्रति जो श्रद्धा प्रकट हो जाती है ना, या फिर भगवान हो, जो भी हो, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा प्रकट हो गई ना मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, तो ये आपके अनकॉन्शियस में आ गई, और यही अनकॉन्शियस लेकर आप अगले जन्म में साथ ही लेकर जाओगे। अब आपने अगर ये नथुराम गोडसे जी का कॉन्शियस ले लिया, आपने अनकॉन्शियस में उनका नाम ले लिया, अब ठीक है, आपको लग रहा है कि चलो ये ज्यादा जरूरी है, या ये बहुत महान है, अलग बात। अमिताभ बच्चन का भी मूर्ति बना के, मंदिर बना के पूजा करोगे, आप ये सोच लेते हो कि ये भी महान है, वो अलग बात। किसी ने इस जन्म में काम किया और वो महान बन गए, वो अलग बात है। लेकिन इष्ट देव और श्रद्धा और धर्म के प्रति आस्था,
उसके लिए आपको उसी देव-देवी या इष्ट देव या इष्ट देवी की ही साधना करनी है, किसी भी मनुष्य के रूप में मूर्ति बनाकर नहीं। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, क्यों पता है? क्योंकि आपने इस जन्म में बाकी सारे देव-देवी को छोड़ दिया और ऐसे ही किसी व्यक्ति की छाप मन में ले ली और उसकी ही छोटी-सी मूर्ति बना के आपने सेवा पूजा, उसकी पूजा और उसकी आराधना शुरू कर ली और मान लिया कि अब मुझे हर भव-भव यही देव मिले। तो इतना समझ लेना कि दूसरे जब जन्म में आप जाओगे, आपके दिमाग में वो देव और उनका नाम है, लिखा हुआ है, आप उनको ढूँढोगे, आपको किसी भी देव-देवी में उनका रूप नहीं मिलेगा, तो आप वही श्रद्धा के एरिया में से बाहर आ जाओ। आपको एक ऐसे इष्ट देव और इष्ट देवी की साधना करनी है, जो आपको दूसरे काल में भी अवश्य मिले। जैसे देखो हिंदू में भी है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिसको त्रिदेव माना है। ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, महेश जी हो या फिर उनके जो 24 अवतार 24 माने हैं। और खास करके 10 अवतार और 24 में भी उन्होंने गौतम बुद्ध को भी ले लिया है। बहुत सारे ऐसे अवतार उन्होंने उसमें ज्वाइन कर लिए हैं। आपको 10 अवतार भी अगले-अगले सतयुग, कलयुग उसके बाद द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग सभी में वो मिलेंगे। आप उनकी किसी भी पार्वती माता की आप इष्ट देवी बनाओ तो भी चलेगा। क्योंकि जभी भी आप दूसरे सतयुग और दूसरे युग में 4 युग की परंपरा में दूसरे जन्म में गए, आपको इनमें से कोई ना कोई एक इष्ट देव या 64 जोगणी में से किसी ना किसी का नाम वही का वही मिलेगा। वही का वही मिलेगा और जैसे ही वो नाम देख लिया, वो मूर्ति देख ली ना, हमारे दिमाग क्या होता है पता है? उसको वो चीज़ सामने चाहिए। आपको ये मालूम होगा मैंने पहले बताया है, किसी व्यक्ति को देख के ही गुस्सा आ जाता है हमको, बिना बात गुस्सा आ जाता है। आपका उससे कोई लेना-देना भी नहीं है, लेकिन आपको देख के वो ऐसे भड़क जाते हैं आपकी किसी भी बात के लिए। आपको समझना है कि ये भड़कना उनका इस जन्म का नहीं है। इस जन्म में तो आप पहली बार उनके सामने गए। तो यही चीज़ हमारी आस्था और श्रद्धा के साथ भी होती है। हमारे दिमाग के अंदर जैसे जैनों के 24 तीर्थंकर, आपको 24 तीर्थंकर में से जो 4 तीर्थंकर, उनमें 4 है ऋषभदेव, फिर चंद्रप्रभा स्वामी और वर्धमान स्वामी और वारीशरण स्वामी बीच में एक नाम है, उनका ये जन्म में क्या नाम है वो आप जान लो। ये 4 तीर्थंकर हर 24 में वापस आएँगे और उनका जो नवकार मंत्र है, वो नवकार मंत्र शाश्वत है, हर समय में नवकार मंत्र यही रहने वाला है, बिल्कुल बदलने वाला नहीं। आपको सिर्फ अगर कोई जैन हो तो मात्र परमात्मा की मूर्ति और नवकार मंत्र, ये 2 का ही आप श्रवण करो, मनन करो, ध्यान करो, जो करना है करो, ताकि अगले जन्म में जैसे ही परमात्मा की मूर्ति सामने आ जाए, आपको सब कुछ याद आ जाए। आपकी श्रद्धा वापस आ जाए बस। कोई भी मनुष्य रूप में किसी भी परंपरा में जन्म लिया हो सकता है आप कहीं जैसे आज मैं जैन हूँ, कल मैं पंजाबी फैमिली में चली जाऊँ, ये भी हो सकता है ना? तो जभी भी मैं वो फैमिली में भी जाऊँ तो कहीं भी मुझे प्रतिमा जी दिखेगी ना, जैसे ही कहीं दिखेगी ना, तुरंत मेरे दिमाग में सारा ये पिछला जो है, सारा स्मरण हो जाएगा। और ये जन्म में मेरी जितनी और जैसी श्रद्धा है ना, वो सारी वापस आ जाएगी। आपको मैं एक बात बताती हूँ, मेरा खुद का अनुभव, आप बिलीव नहीं करोगे इस बात को। मैंने ये जन्म में ज्योतिष सीखा ही नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे क्योंकि ज्योतिष जैसा सब्जेक्ट वो मुश्किल से सीखने के बाद भी लोगों के पल्ले पड़ता है। 15-15 साल, 10-10 साल, 15 साल लग जाता है लोगों को ये सब्जेक्ट समझने में और मैंने सिर्फ 2 साल, 20 साल के पंचांग पढ़े हैं बस। पंचांग में लिखी हुई बात पढ़ी है और मुझे सारा याद आ गया है। मैं कहीं भी फलादेश पढ़ने के लिए नहीं गई हूँ। मुझे खुद को ये सरप्राइज़ लग रहा है क्योंकि ये मेरे पिछले जन्म में मैंने इसमें बहुत मेहनत की होगी। जैसे ही वो सारा मेरी शादी हुई, मैं ससुराल में आई और 20 साल के पंचांग का पूरा थप्पा मुझे मिल गया। मेरे ससुर जी को शौक था इकट्ठा करने का और मैंने उस वो खोल के पढ़ना शुरू कर लिया। 1 साल के अंदर तो मुझे लगा मुझे ये सारी चीज़ आती है।
1 डेढ़ दूसरे साल से तो मैंने खुद अपना प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना कहूँगी इस बात के लिए कि हम जो चीज़ इस जन्म में अपने श्रद्धा में, अपने दिमाग में बिठा के जाएँगे ना, मेमोरी में बिठा के जाओगे ना, वही चीज़ अगले जन्म में वो सामने जैसे ही आएगा ना, सारा अपने आप आपका ज्ञान खुल जाएगा। तो जो इष्ट देव आपको अगले जन्म में भी मिलने वाले हैं, जो हकीकत में इष्ट देव की श्रृंखला में आते हैं, सिर्फ उनका मनन करो। हमें उसी देव देवियों का मनन करना चाहिए जो आपको आपको कंफर्म हो कि अगले जन्म में भी ये नाम अस्तित्व में होगा ही होगा। तो ऐसे तो 64 जोगणी का नाम और 50 वीर जो देव है, उनका तो नाम है ही। उनका तो नाम आपको हर हर काल में, हर आपके आने वाले युगों में भी इनका नाम मिलेगा। जो 10 अवतार में जो 10 नाम है, वो भी आने वाले युगों में भी मिलेगा ही मिलेगा। और जो मंत्राक्षरी होती है, पंचाक्षरी मंत्र हो या 11 अक्षर का मंत्र हो, जो भी बीज मंत्र हो, इसीलिए उसको बीज मंत्र बोला है। बीज का मतलब क्या है पता है? बीज ऐसी चीज है जो हर एक फल में से प्राप्त होगी ही होगी। आपको सफरजन का पेड़, अगर किसी ने सफरजन सारे सारे इस दुनिया के खत्म कर लिए ना, सारे सफरजन के पेड़ काट लिए और सफरजन के वो खत्म कर लिए, तो आप ये मत सोच लो कि आपने सफरजन की पूरी उत्पत्ति ही नाश कर ली। कहीं ना कहीं उसके छोटे से बीज में भी क्योंकि कचरा तो फेंका ही होगा ना आपने कहीं, तो सफरजन आप लोगे और खोलोगे और खाओगे तो उसका कचरा कहीं ना कहीं फेंकोगे। और जहां जो कचरा आपने रोड पे फेंक लिया ना, तो उसके वो मिट्टी के नीचे दबने से या उसके ऊपर गाय के चलने से भी, जानवर उसके ऊपर चलते हैं तो उनके पैरों से वो बीज मिट्टी में अपने आप दब जाता है। अपने आप उनके पानी आने से या उनके यूरिन आने से, वहीं पे ही गाय भैंस के सारे मूत्र में खातर भरा हुआ होता है, अपने आप बीज उग जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं। आपको नहीं जरूरत है और आप निकाल दो, अलग बात है, क्योंकि निकालना आपके हाथ में है, वो उग ना उगे उसको रोकना आपके हाथ में नहीं। यही बात हम समझेंगे कि श्रद्धा और विश्वास किसी भी देव के प्रति एक आस्था बनकर आपके हृदय में जड़ जाएगा। इसीलिए गलत नाम का कभी भी इष्ट देव के लिए इस्तेमाल नहीं करना। आप सिर्फ इतनी चीज का ध्यान रखना, आप ऐसे देव देवी की प्रार्थना करो, जाप करो, ऐसे बीज मंत्र पढ़ो। बीज मंत्र का जाप आपको अगले जन्म में वो ही रूप में मिलेगा। भगवान का नाम का जाप करो तो शाश्वत करो, जो अगले जन्म में भी वही नाम आपके सामने आए। यही तो कारण है। देखिए, समझिए कि मोक्ष मोक्ष जाने के लिए सिर्फ जैन धर्म ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी धर्म वाला जातक, कोई भी धर्म वाला इंसान, किसी भी धर्म का पालन करने वाला इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कोई भी आप दूसरे धर्म वाले गलत है ये कभी भी नहीं बोलोगे। किसी भी धर्म का पालन करने वाला कभी भी गलत नहीं होता है। और हर एक धर्म की प्रक्रिया से मोक्ष मार्ग मिलता ही मिलता है। फिर वो हिंदू हो या सिख हो या पंजाबी हो या ईसाई हो, कोई भी हो, कोई भी हो, इंसान का अपना कर्म जीरो होना जरूरी है। बस आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि अब आपके ऊपर नए कोई कर्म लगे ना और पुराने कर्म खत्म होते जाए। दूसरा, आपकी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि यदि मैं ना चाहूं तो मैं ये दुनिया में फिर से जन्म नहीं ले सकता। अगर यही श्रद्धा नहीं है ना, आपको इसी में शंका है
कि अरे मुझे बार-बार वापस आना ही पड़ेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कि मोक्ष जाने के बाद वापस ही ना आऊँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं। वह आज नहीं तो कुछ साल बाद। बस हमारी सोच गलत नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आप खास ध्यान रखो। श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा ही विश्वास है। श्रद्धा का मतलब ही दूसरा नाम है विश्वास। अगर आपको विश्वास है तो वो 100% भरपूर विश्वास रखो, और ये भरपूर विश्वास ही आपको बचाएगा। तो दिवाली का त्योहार खास करके, और 14 अमास है, आप समझो इस बात को। हर एक स्थिति को समझना है। 14 और अमावस का समय है। 14 अमावस का समय हमेशा भारी होता है, हमेशा भारी होता है। अगर कोई व्यक्ति सीरियस हो तो समझ लो ये 14 अमावस मुश्किल से निकालेगा, क्योंकि 14 और अमावस में ही हमारा मन सबसे ज्यादा अस्थिर हो जाता है, इनस्टेबल, स्टेबिलिटी नहीं रहती उसको। आपका मन विक्षिप्त हो जाता है। विक्षिप्त मतलब सोचते कुछ है, मानते कुछ है, कभी भी 2 मिनट में बदल देंगे, अपनी बात बदल देंगे। 2 मिनट में ही ये बोल देंगे कि ये काम अभी करना है, 2 मिनट बाद बोलेंगे नहीं करना है। अभी 2 मिनट में श्रद्धा थी, 2 मिनट के बाद श्रद्धा चली जाती है, डग जाती है। भाई, किसने देखा है कल, क्या भरोसा, ये बोल दोगे आप। श्रद्धा को डिगाने में 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता है, और ये स्पेशली 14 समास में ये ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है। आप एक चीज और नोट करो, देखो, जितनी भी नवरात्रि आएगी ना माता जी की, वो आएगी पूर्णिमा को। चारों नवरात्रि पूर्णिमा को आती, अंतिम दिन शुक्ल पक्ष में आती है चारों नवरात्र। नवरात्रि आपको कभी भी वध पक्ष में 14 मास में नहीं मिली। ये सब स्थिति को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम माताजी और उनकी स्थिति के ऊपर श्रद्धा रखना चाहते हैं, हम जो क्रियाएं कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है वही नहीं मालूम, अगर हमें यही नहीं पता कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसका क्या तात्पर्य है, तो फिर वो क्रिया क्यों हो रही है वो तो समझ में ही नहीं आएगा। और ये अगर पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं तो श्रद्धा तो होगी ही नहीं। बस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इतने सालों से घर में हो रही है इसीलिए हम दिया कर रहे हैं। हम यही बोलेंगे ना कि इतने सालों से हो रहा है तो हम कर रहे हैं। पहले तो ये जानो कि क्या ये जरूरी है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये चीज जरूरी कितनी, जरूरत कहाँ पे है, इसकी जरूरत कहाँ पे। देखो, एक चीज हमें नोट करनी है, जैसे कि हम जमीन पे, हम पृथ्वी में जमीन पे मनुष्य है तो जमीन पे ही रहेंगे। जानवर, पशु, पक्षी और मनुष्य, हम ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हो आप? अगर आप विमान में भी उड़ोगे कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हो? 30-35 हजार, 50 हजार किलोमीटर, वो भी विमान के जरिए। आज पक्षी भी उड़ेगा तो मुश्किल से 25 किलोमीटर, 25 हजार किलोमीटर जमीन से ऊपर, उससे तो ज्यादा वो भी नहीं उड़ पाएगा। तो हमारे और ऊपर मोक्ष, हमारा अंतिम लक्ष्य, कि अब हमें मोक्ष है, उसके बीच में क्या है आपको ये समझना है। हमें देव देवी का आधार क्यों लेना चाहिए? सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें देव देवियों का, इष्ट देव का और इष्ट देवी का आधार क्यों लेना चाहिए? ये बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी बात है, और इसको समझना भी जरूरी है, इसको खोलना भी जरूरी। हम जो कक्षा में है, समझ लो कि हमें बहुत ऊंचाई तक जाना है, जैसे कि हमें ऊपर ऊपर जाना है, हवा में जाना है। तो आज हवा में जाने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ता है?
अगर हम ऊंचाई पे जाना चाहेंगे 50,000 किलोमीटर, जितना हो सके उतना ऊंचाई पे जाना चाहेंगे, तो या तो हम विमान का सहारा लेंगे या हम रॉकेट का सहारा। या तो जो चीज और ऊपर जाएगी उसका सहारा लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे? जो चीज जितनी ऊंचाई तक जाएगी उसका सहारा लेंगे। हम भी मोक्ष जाना चाहते हैं मनुष्य रूप में। हमें यहाँ से निकल के ऊपर जाना है, तो बीच में देवलोक आता है। आपको ये पता होगा बीच में कौन सा लोक आता है? ये मनुष्य लोक है। ऊपर जो मोक्ष है, सबसे उसके ऊपर मोक्ष है, और मोक्ष में से हम वापस नहीं आना चाहते हैं, नहीं आ सकते। मोक्ष में जाने के बाद आप नहीं आ सकते, लेकिन आपको यहाँ से मोक्ष जाना है, तो उसके बीच में ही देवलोक आता है। ये आपको कोई भी धर्म हो यही चीज बताएगा, क्योंकि भूगोल एक ही है। भूगोल में कोई बदलाव नहीं। जिसको स्वर्गलोक बोलो स्वर्गलोक कह सकते हो, उसको देवलोक बोलो देवलोक कह सकते हो। और ये देवलोक हो या स्वर्गलोक हो, जहां देव देवी की स्थिति है, देव और देवी बनने के बाद वो सारे कौन से लोक में रहेंगे? देवलोक में रहेंगे। स्वर्ग में कौन रहते हैं? देव देवी रहते हैं। तो देव और देवी कहाँ रहेंगे? मनुष्य लोक और मोक्ष के बराबर बीच में। हमारे और मोक्ष के बीच में देवलोक होता है। ये बात कंफर्म करनी है सबसे पहले कि मनुष्य लोक और जो देवलोक है बराबर उसके, अरे मनुष्य लोक और जो लोक अलोक है, अलोक जहाँ पे आप मोक्ष चले गए हो, अब वहां से आपको ये लोक में वापस नहीं आना है, तो बराबर दोनों के मध्य में है वो देवलोक होता है। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ भी अलग अलग कक्षा होती है ना, कि भाई ये बहुत ऊंची कास्ट के लोग हैं, ये लोअर कास्ट के लोग हैं, ये मध्यम कास्ट के लोग हैं, ये उससे भी ज्यादा ज्यादा हाई कास्ट के लोग हैं। उस प्रकार से देवलोक में भी कास्ट होती है। बहुत अलग अलग प्रकार की उनकी स्थितियां होती है। इस स्थिति में उनकी शक्ति के हिसाब से अलग अलग डिवीजन पड़ता है। उनकी कितनी शक्तियां होती है उस हिसाब से। कुछ देव है जो दूसरे को मदद करना चाहते हैं, तो उनकी स्थिति अलग। कुछ देव ऐसे होते हैं जो दूसरे को परेशान करना चाहते हैं, उनकी स्थिति अलग। कुछ देव ऐसे होते हैं जो ना किसी को मदद करना चाहते हैं, ना किसी को परेशान करना चाहते हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, उनको अपनी ही मस्ती में रहना है, तो उनकी भी जगह अलग है। और कुछ देव तो ऐसे होते हैं कि ना उनको अपनी कोई मस्ती चाहिए, ना कोई मौज मजा करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ वो श्रद्धा से बिल्कुल ही ऐसे भरे हुए हैं कि मैं कहाँ ये देवलोक में आके फंस गया, मुझे तो मोक्ष जाना था, ऊपर जाना था, उसकी जगह आप बीच में अटक जाओगे तो आपकी स्थिति क्या होगी? सोच लो, अगर कोई वैरागी है, साधु है, जिसको ये लोक से पूरा मोह छूट गया है, लेकिन फिर भी उसको मोक्ष नहीं हुआ और वापस जन्म लेना पड़ गया, देवलोक में चला गया, तो वो देवलोक में कौन सी स्थिति में जाएगा? वो ऐसी स्थिति में जाएगा कि जहां जाके उसको ना मौज मजा अच्छी लगेगी, ना भोग अच्छा लगेगा। वहां वहां भी बैठे बैठे वो भगवान का नाम लेता रहेगा, जैसे वो ये दुनिया में ले रहा था। ऐसे भी देव है। ऐसे भी देव। और ऐसे देवों को तो ना किसी को मदद करने जाना है, ना वो किसी की मदद लेना चाहते, ना किसी को परेशान करना चाहते। बस बैठकर अपना ही ध्यान साधना, वहां भी वो ध्यान साधना करते रहते। तो इस प्रकार से देवों की स्थिति होती।
हमें ये क्यों समझना है? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो 50 वीर है, जो ये 64 जोगणी है, वो कौन-सी स्थिति में जाएँ? और ऐसे कौन से देव हैं जो आकर हमें परेशान करके जाते हैं? आप एक बात समझ लो कि जो आपको परेशान करना जिनको पसंद है ना, जिनको दूसरे को परेशानी देना पसंद है ना, वो व्यक्ति मनुष्य लोक के ऊपर नहीं हो सकती, उसको मनुष्य लोक के नीचे ही रहना पड़ेगा। क्योंकि ये सारा जो स्टेज है ना, वो अपने-अपने देवों की स्थिति के कारण बनता है। अपने-अपने देवलोक में रहे देवों की स्थिति के कारण ये अलग-अलग, अलग-अलग स्टेज बनते ही बनते हैं। क्योंकि उनकी अपनी सोच है। जो हमारे जो 64 जोगणी और 51 वीर है ना, वो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। आपकी श्रद्धा उनके ऊपर आ गई, आपने उनकी भक्ति की, तो आपको किसी भी मुश्किल में वो बचाने आएँगे ही आएँगे। ये जो हम इष्ट देव और इष्ट देवी माता बोलते हैं ना, जो हमारी कुल देवी, वो हमेशा आपको किसी भी स्थिति में बचाना ही चाहती है। तभी तो आप उनकी मूर्ति लेकर घर में रखते हो। अगर वो आपको परेशान ही करना चाहती तो क्या आप उनकी पूजा करते क्या? नहीं करते। तो हम ये दीपावली में जिनकी भी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम ऐसे देव-देवी की प्रार्थना करेंगे जो शक्तिशाली है और इतने शक्तिशाली है कि वो आपको किसी भी तकलीफ से ज़रूर बचा सकते हैं। उनके अंदर वो ताकत है और वो किसी को भी तकलीफ और पीड़ा नहीं दे सकते। देना ही नहीं चाहते, देना ही नहीं चाहते। वो भी कैटेगरी है जो किसी को तकलीफ दे और वो मनुष्य लोक के नीचे मिलेगी। जहाँ पे आपको नरक लोक मिलेगा, वहाँ भी ऐसे देव-देवी है जो दूसरे को पीड़ा ही देना चाहते हैं। हम जैसे ये आप हमारे में जो कुछ नाम ऐसे हैं, आप बहुत फेमस है, आप जानते हो। वो नाम है नागलोक, जो नाग को सकते हो, जिनको आप ऐसा भी नाम दे सकते हो, पिशाच, राक्षस, ये सारे गण है, राक्षस गण, पिशाच गण, भूत गण, इनका गण मतलब समूह होता है। ऐसे ही नागलोक के देव, नाग कुमार देव, ये सारे जो देव हैं, जैसे शेषनाग वो कक्षा में गए, तो ये जो सारे देव हैं, जो जिनकी जो कक्षाएं हैं, वो कक्षा के हिसाब से उनका भी ये दुनिया में स्थान होता है। तो ये सारे उनको भवनपति देव कहा जाता है क्योंकि उनके बड़े-बड़े भवन हैं, वो भवनों में रहते हैं। धर्मेंद्र देव, उसके बाद बहुत सारे ऐसे देव के नाम हैं, बहुत सारे। मेघ कुमार देव, जो हम बारिश के देव बोलते हैं, उनकी भी पूजा की जाती। सभी धर्मों में ये चीज है। तो ये देव जो दूसरे को पीड़ा दे सकते हैं, बारिश के देव दे सकते हैं पीड़ा, क्योंकि वो अगर उनका दिमाग गया और बरसना शुरू कर लिया, चाहे त्राहिमाम हो जाए, पूर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो बारिश बंद नहीं करेंगे। क्योंकि वो ऐसे देव हैं, अपनी ताकत का उपयोग करके आपको त्रास, पीड़ा देना चाहते हैं। तो ये सारे देव कहाँ रहेंगे? मनुष्य लोक के भी नीचे, हमारे भी नीचे रहेंगे वो। हमारे और नरक के बीच में रहेंगे। देखो बहुत अच्छी स्थिति है, आप अगर इसको समझो तो। ऐसे देव मनुष्य लोक और नरक लोक के मध्य में रहेंगे और जो दूसरों को पीड़ा देना चाहते हैं, और ऐसे देव जिनको मनुष्य को
मुश्किल से बचाना है, जो उसको बचाना चाहते हैं, जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं, वो बराबर मनुष्य लोक और मोक्ष के बीच में रहेंगे। उनकी स्थिति को भी समझनी चाहिए हमें, बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि पता है हम लोग पुण्य तो कर लेंगे किसी ना किसी, आपने किसी ऐसे देव की पूजा कर ली, प्रार्थना कर ली, और उनकी मूर्ति उर्ति लगा के और श्रद्धा बहुत मन में बिठा ली, आपको समझो मेघ कुमार देव ज्यादा अच्छे लग गए, और मेघ कुमार की प्रार्थना कर ली, ये कर ली, और ये सोच लिया कि अरे ये बहुत ही अगर है तो हम अनाज उगा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, मतलब कोई भी रीजन होगा, आप कोई रीजन से आप उनकी श्रद्धा और प्रार्थना अगर ज्यादा कर रहे हो, ऐसा हो सकता है आपने उनकी छवि इतनी अपने मन में कर ली कि आप अगर देवलोक का आयुष्य हो गया ना, आपका कर्म ऐसे हो गए ना कि देवलोक का आयुष्य बांधना है, तो आप भी वही मेघ कुमार योनि में चले गए, क्योंकि आपने उनको ज्यादा इष्ट माना है। तो वहां जाने के बाद आप वही कार्य करोगे जो वो करते हैं, जो देव योनि में जाओगे वो देव योनि का ही कार्य आप करोगे। जैसे जो कुल में जाते हैं, आज जो भी मुसलमान के यहाँ जन्म लेगा तो उसके लिए कोई अहिंसा का पालन संभव ही नहीं है। अगर कोई हिंदू या जैन कुल में चला गया तो वो हिंसक बन ही नहीं सकता। इसी तरह जो देव योनि में आप चले गए, उस देव योनि के लायक कर्म आप करोगे ही करोगे, और आप वही देव योनि में जाओगे जिसका आपने अपने मन में श्रद्धा भाव बिठा लिया। तो इष्ट देव की पूजा आप उस प्रकार से करो जो देव इतने कैपेबल हो कि वो हमेशा दूसरों को बचाने का ही सोचे। ठीक है, आज हम यहाँ पे ही रुकेंगे क्योंकि हमारा समय हो रहा है, और इसी देव और देवी और इष्ट देव और इष्ट देवी की कक्षा में ही अगले क्लास में आगे जाएंगे। मैं थोड़ा सा पहले आपको एक बात बताना जरूरी समझती हूँ, शायद ये गुरुवार को मैं क्लास ना ले पाऊँ, अगर कोई कारण से ना लूँ तो मैं आपको बता दूंगी, और अगर लेना हो गया अभी तो मेरे को नहीं लग रहा मैं ले पाऊंगी, तो अभी तो आप यही समझना कि शायद क्लास नहीं है, और अगर मैंने नहीं लिया ना, ले लिया तो मैं आपको जवाब दे दूंगी, और नहीं लिया तो भी मैं बता दूंगी कि ये गुरुवार को क्लास नहीं। ठीक है, तो गुरुवार की बात गुरुवार को देखेंगे, पॉसिबल शायद 90% तो नहीं में है, लेकिन फिर भी हम बाद में देखेंगे। शनिवार को अपना रेगुलर क्लास होगा। ठीक है, तो अभी हम ये देवी का टॉपिक यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ये बहुत समझने वाला है। हमें कौन से इष्ट देव और को याद करना है, श्रद्धा भाव बिठाना है, और क्यों बिठाना है, ये दोनों चीज हम जानेंगे। बराबर, चलो ध्यान शुरू करो। ईशु, बेटा दरवाजा बंद कर दे।
शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। और सबसे पहले हम आज अपनी ऑरा चेक करेंगे। दोनों हाथ नजदीक, दोनों हथेली एक दूसरे के सामने। जैसे ऑरा फील हो जाए आप दूर करते जाओ। इसको और दूर करते जाओ। दोनों हाथ घुटने पर, बिल्कुल शांत। आपकी दोनों आंखें दो भ्रमर के बीच में। ध्यान स्थगित कर लो। मन को भी स्थिर करो। कुछ भी सोचे बिना 5 मिनट कैसे रहना है, इसका ही प्रयत्न करो।
फिर से हो रहा, चेक करो। अभी हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे पहले। भ्रामरी प्राणायाम, कान बंद, आंख बंद, सांस लेकर नाक भी बंद।
एक्सरसाइज करेंगे। दो हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए। हरिओम। हरिओम। अभी आप सब खोल सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज कम आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके दिमाग में चाहे कितने भी इष्ट देव हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी एक इष्ट देव इन सब में से आपको एक ही बहुत प्रिय होंगे। आपको आपको ये अपने आप जजमेंट लेना है। आपको ये जजमेंट अपने आप में लेना है कि आपको इनमें से कौन से इष्ट देव ज्यादा प्रिय है और किसका बीज मंत्र ज्यादा प्रिय है। क्योंकि ऐसा तो होता ही है कि सारे के सारे एक जैसे लगे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। किसी एक इष्ट देव, किसी उनका एक स्पेशल मंदिर, मान लो कि अगर किसी को सभी इष्ट देव में से शिव जी अगर पसंद होंगे ना, अगर आपको अपने धर्म के हिसाब से, तो आपको या तो शिव जी के प्रिय होने के कारण 12 में से कोई एक ज्योतिर्लिंग प्रिय होगा, नहीं तो उसके सामने वैष्णो देवी माता जी, क्योंकि पंजाबी में माता जी का ज्यादा होता है। तो आप अगर सोचोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा वैष्णो देवी ज्यादा प्रिय है या अमरनाथ ज्यादा प्रिय। आपको ये पता चलेगा ही चलेगा। तो अ, आपको ऐसा नहीं मानना, इसको मानना है, इसको नहीं मानना है, ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को देखो। एक बात मैं फिर से बताऊं, समझो, इस बात को ध्यान से समझो। हम किसी ना किसी इष्ट देव की पिछले जन्म में इतनी ज्यादा पूजा करके आए होंगे कि आज आपको नींद में भी वो देव पहले याद आएंगे। आप ये देखना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई पता ही नहीं है, वो तीर्थ या कोई यात्रा या मंदिर आपको मालूम ही नहीं, इस जन्म में आप गए ही नहीं हो, लेकिन आपको पूरा मंदिर याद होगा। आपको लगेगा कि ये मूर्ति ऐसी ऐसी कहीं पे होगी, ऐसी मूर्ति होगी, ऐसे पूजा करते होंगे, ये उसका दरवाजा होगा, यहाँ पे ऊंचाई चढ़ने के बाद ये पर्वत पे मंदिर होगा, आपको सपने में दिखेगा वो। हमें अपने आप को ढूंढना है बस, कि हम पिछले जन्म में किस इष्ट देव की पूजा करते हुए आए हैं। और ये पता चलेगा ही आपको, आपको ही पता चलेगा, ये किसी और को मालूम नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, जो 3-4 लिस्ट है ना, उसमें से आपको सबसे प्रिय कौन है
जिसको सपने में भी आते हो, जिसको अगर तकलीफ होगी ना आपको, अगर कोई कोई ऑपरेशन थिएटर में हो या कोई मुश्किल हो, तो आपको वही मंत्र, एक ही मंत्र याद आएगा जो आपको सबसे ज्यादा, जो प्रिय है, जिस पे ज्यादा भरोसा है। हाँ, ये पॉसिबल है। आपको अगर दुर्गा माँ की ज्यादा पूजा, जिनकी ज्यादा पूजा की है ना, समझ लो कि पिछले जन्म में भी वही मिले थे और इस जन्म में भी वही आगे मिले। तो आपको उनको ही ज्यादा फ्रेम करना है। आप देखो, जिनकी ज्यादा, एक बात मेरी समझ लो, आज एक बात समझ लो, आप चाहे जिनकी ज्यादा पूजा करते हो, 25 भगवान की ज्यादा पूजा करो, ये कोई, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इनकी इनकी की तो ये बुरा मान जाएंगे, इनकी की तो ये बुरा मान जाएंगे, ये कभी भी एक दूसरे से बुरा नहीं मानते। मगर एक ऐसा नाम जो आपको नींद में भी याद आ जाए, सपने में भी वही माँ, वही उसका चेहरा याद आ जाए, वही भगवान का चेहरा याद आ जाए, उसको फ्रेम में रख के ही आपको ज्यादा आगे बढ़ना होगा, ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं यही कहूंगी बस। हाँ ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप चाहे सबके जो पढ़ने हैं पढ़ो, मन आपको जो भी पाठ पढ़ना है, आरती करनी, आरती भी करो, माता जी की आरती भी करो, शिव जी के जो स्तोत्र है वो भी करो, सहस्त्र नाम स्तोत्र है तो वो भी करो, सब करो, सब करो। मंत्र एक रखो जो बीजाक्षरी हो, 5 अक्षर वाला हो या 7 अक्षर वाला हो, उस मंत्र का जाप आपको, मतलब समझ लो कि मुझे 1 लाख मंत्र जाप करना है ना, तो आप हर चीज 1 लाख नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको कोई एक चीज, देखो, एक बात समझनी है हमें, कम से कम 10-12 घंटे किसी एक मंत्र को या एक जाप को देना पड़ेगा। आप किसी भी 5 माला गिन ली, हो गया काम, ये कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं होने वाला है। हमें अपने दिमाग को घंटों तक एक ही मंत्र जाप देना पड़ेगा। मैं इतना कहूंगी, अगर आप ओम नमः शिवाय बोलना चाहो तो ओम नमः शिवाय बोलो, लेकिन ये एक जाप, अगर कोई नमोरियंताणम बोलना चाहता है तो आप नमोरियंताणम बोलो, आप पूरा 9 कार बोलना चाहो पूरा 9 कार बोलो, जो भी हो, आपको 9 पद बोलना है तो 9 पद, एक पद बोलना है तो एक पद, किसी को गायत्री मंत्र बोलना है तो वो, किसी को महामृत्युंजय जाप बोलना है तो भी वो, लेकिन वो एक जाप आपको कम से कम 8 लाख 9 लाख गिनने ही पड़ेंगे। अरे एक दिन में गिनना ही नहीं है, 15 साल में खत्म करना है, 15 साल में खत्म करना है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपको क्या करना है पता है, 15 साल में 8-9 लाख, 9 का आंकड़ा ही चाहिए, 9 लाख मंत्र जाप पूरे करने हैं, चाहे 15 साल में करो, कोई 5 साल में करेगा तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको ये फोकस करना होगा। अब आपको ये फोकस करना होगा, कोई भी एक चीज एक एक धार में होनी चाहिए, कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, और जत्थे में होनी चाहिए, मतलब बड़ी मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, चलो आज समय हो गया है। अभी हम शनिवार को मिलेंगे, अगर गुरुवार को होगा तो मैं रख दूंगी, 5 बजे तक भी देखना, शाम को पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर रख दूंगी। ठीक है, चलो, हरिओम। हरिओम।